एक्सपायर डोमेन कैसे लेते हो? बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना क्रूशियल चीज़ होती है कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे लिया जाता है। एक्सपायर्ड डोमेन लेना रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ ज़रूर से। ये मैं डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे दूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन आप ये नहीं उम्मीद कर सकते। मतलब पहले मैं ये वहम ख़त्म कर दूँ कि आपको एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन फ्री में या सस्ते में नहीं मिल सकता। ये बात मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूँ। मेरे को आज 4 साल हो गए एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ खेलते। मेरे एक्सपीरियंस में दिन पर दिन एक्सपायर्ड डोमेन पे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। मतलब जो डोमेन पहले $100 का आता था, आज वो $300 का आता है। जो 300 का आता था, आज वो 1000 प्लस है। कंपटीशन बढ़ ही रहा है। मेरे जो एक्सपायर डोमेन्स होते हैं इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म होता है खरीदने? बहुत बढ़िया। तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल होता है, वो हम प्लेटफॉर्म पहले दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक्सपायर्ड डोमेन लेना है। एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से लेना है? एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से लेना है और कैसे लेना है? कैसे लेना है एग्जैक्टली सब बताएंगे। expireddomains.net पे आप गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन्स भी ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जैसे मैंने बताया फ्री वाले। अगर जैसे आप सपोज करो आप एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो, आप पहले टेस्ट करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल डोमेन्स भी ले सकते हो। पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं ब्लॉगिंग को फुल फ्लेज बिजनेस मानता हूँ, तो मैं बहुत हैवी इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग से बात आई, तो मैंने जो डोमेन लिया था, पहले आपको उसकी प्राइस दिखा देता हूँ ताकि लोगों कितने में लिया था आपने? मैंने वो डोमेन $2600 में लिया। $2600 में लिया था। मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने डोमेन लिया था। अगेन डोमेन 2 लाख से ऊपर हो गया भाई। 2 लाख से ऊपर हो गया एग्जैक्टली। 2,20,000 के आसपास डोमेन था। तो आप देख सकते हो 2605 11 मई को, जैसा मैं बार बार बता रहा था, एंड ऑक्शन डोमेन था। अभी उस पर हम आएंगे, बताएंगे क्या होता है। तो 11 मई को हमने डोमेन लिया था, $2600 का लिया था। वापस आते तो एक होते हैं नॉर्मल डोमेन्स, जो कि ठीक ठाक एक्सपायर्ड डोमेन होते हैं। वो शायद आपको फ्री में मिल जाए। और इस टूल में फ्री में मतलब कि नॉर्मल प्राइस पे जैसे जो भी डोमेन रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है $10, $20, $30, $40 ऐसे में। तो वो डोमेन्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डोमेन डिलीटेड होते हैं एक्सपायर्ड डोमेन में। हाँ, तो डिलीटेड डोमेन्स होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। पहली बात, आपको एक्सटेंशन पिक करना होता है, कौन से एक्सटेंशन का आपको डोमेन चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंशंस की बात आई तो इसमें डिलीटेड में गया? हाँ, डिलीटेड में गया हूँ मैं। हाँ। तो यहाँ पे मैं एक मिथ और क्लियर कर देता हूँ एसईओ की, कि लोग कहते हैं डोमेन नेम मैटर करता है, डोमेन एक्सटेंशन मैटर करता है। मैं ये बात आपको एक्सटेंशन बोले तो .com, .net, .io ये सब, मैं सच बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, एक्सटेंशन मैटर नहीं करता। कोई भी एक्सटेंशन ले लो, सब चलते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आपको जो भी एक्सटेंशन पे काम करना है, उस एक्सटेंशन पे आप जा सकते हो। जैसे आपको .org लेना है, तो आप यहाँ पे डिलीटेड .org पे जा सकते हो। अब ये ना आपको दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 60,000 ऐसे डोमेन्स हैं जो कि अभी ड्रॉप हुए हैं। मतलब आप खरीद सकते हो। देख रहे हो पे अवेलेबल आ रहा है, ये सब खरीद सकते हो। अब आपको करना क्या है, इनको चेक करना होता है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, चेक करना होता है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 200 करके आप चेक कर सकते हो टूल्स पे। कौन कौन से टूल्स पे चेक करोगे, अब आप पूछोगे, आप मॉस पे चेक कर सकते हो। 200 क्या है? 200 डोमेन्स रिजल्ट दिखाएगा ना ये। जैसे यहाँ पे आप गए, आपने 200 डाल दिए, तो अब एक पेज में 200 डोमेन्स है। अब आप 200 का बैच करके इसको चेक कर सकते हो। चेक कहाँ पे करोगे, मॉस पे कर सकते हो। मॉस पे बल्क चेकर जो एसईओ टूल है, एसईओ टूल जो है, उस पर जाके आप बल्क डोमेन चेकर पे जाके इसकी अथॉरिटी वगैरह कितना डीएपी है करके थोड़ा हाँ बिल्कुल। बेसिकली मैं मॉस का यूज नहीं करता, मैं एचरएफ का करता हूँ। एचरएफ से दिखा दो, एचरएफ से दिखा देता हूँ मैं। तो अगर कितना डीएपी है, कितने बैकलिंक्स हैं, ये आप, और जो एक्सपायर्ड डोमेन पे ही दिखाता है डीएपी, उसका कुछ रोल नहीं है इस पर। डीएपी नहीं दिखाता है एक्चुअली। डीएपी स्कोर्स जो दिखा रहे हैं, स्कोर्स जो दिखा रहा है ये अलग टूल के हैं। मैजेस्टिक करके टूल आता है, उसके हैं। अलग अलग टूल के अपने अपने हैं, मैं नहीं मानता जो एक्सपायर्ड डोमेन दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये सारे चेक हो गए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डीआर से सॉर्ट कर देना है। सबसे बड़ा वाला जो वो 24 दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हम एक्सपायर्ड डोमेन में चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कितना डीआर है, क्योंकि ज़्यादा डीआर फायदेमंद तो होता है। ठीक है, इसमें कोई सेकेंड थॉट वाली बात नहीं है, पर आपको डीआर को एकदम अंधे तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है। उसका पूरा पीछे तक जाना है, चेक करना है कि वो 24 बना कैसे, 22 बना कैसे, क्या उसके पास इतने लिंक्स हैं भी, या फर्जीवाड़े में वो इतना बड़ा बन गया। तो जैसा आप देख सकते हो, इस पर सिर्फ 2 लिंक्स हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पे 5 का इसका डीआर है, जो कि ठीक है, 45 है। तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है, आपको इसके रेफरिंग डोमेन पे क्लिक कर देना है। डीआर चेक करने के बाद हम ये चेक करते हैं
कि इसको लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो वेबसाइट्स अच्छी हैं भी या नहीं है, और कहाँ पे आ रहे हैं। मतलब वेबसाइट से तो नहीं अडल्ट वेबसाइट से तो नहीं आ रहे, कोई खराब वेबसाइट से तो नहीं आ रहे हैं, किस पेज पे आ रहे हैं। एक्सपायर्ड डोमेन लेते टाइम लोग ये गलती कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, किसी डोमेन के किसी सब डोमेन पे बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, उन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, वो सब डोमेन को लाइव नहीं करा, उस पर वेबसाइट नहीं बनाई, वो सारे लिंक्स खराब हो जाएंगे, पावर नहीं मिलेगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग अक्सर ये देखना भूल जाता है कि लिंक्स आ कहाँ पे रहे। लिंक्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होम पेज पे आने चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होम पेज पे जो डोमेन आप ले रहे हो वहाँ पे ही डोमेन्स के सारे, कि अगर किसी आर्टिकल पे हो या किसी कीवर्ड हाँ तो फिर दिक्कत है, डिलीट हो गया रहेगा, डिलीट हो गया होगा, आप उसको लाइव नहीं कर पाओगे तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएगा, बराबर, वो लिंक लॉस्ट हो जाएगा, पावर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए होम पेज पे आए, एंड वेबसाइट जब आप लाइव कर रहे हो आपको इसका भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस वर्जन पे थी, मतलब क्या वो www करके वेबसाइट थी या फिर वो नॉन www पता चलेगा। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लिंक्स उसको मिले हैं वो चेक करने किधर पॉइंट कर रहे हैं। अब जैसे देखो ये बिना www वाले पे कर रहे हैं, समझ गए। एक तरीका और है, href में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बेस्ट बाय लिंक्स करके। बेस्ट बाय लिंक्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वो टॉप पेज दिखा देगा, आपको यहाँ पे रेफरिंग डोमेन कर देना है, एंड यहाँ पे वो टॉप पेज दिखा देगा कि किस पेज पे सबसे ज़्यादा लिंक थे। तो इस केस में इस वेबसाइट की www वर्जन पे सबसे ज़्यादा लिंक थे, तो आप www लाइव कर दो, और दूसरे वाले पे भी जैसे थे तो इसको रिडायरेक्ट कर दो www पे, ताकि पूरा जूस फ्लो हो जाए। ये चेक हो गया आपका। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और चेक करनी होती है, इनफैक्ट 3 और चेक करनी होती है, 3 चीज़ें आपको और चेक करनी होती है। सबसे पहले, अगर वो डोमेन महंगा है, मतलब $300 या उससे ज़्यादा महंगा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस डोमेन का गूगल इंडेक्स चेक करता हूँ। गूगल इंडेक्स चेक कैसे करते हैं, आपको डोमेन को कॉपी करना है, आपको गूगल में जाना है, साइट : डोमेन का नाम डाल देना है। तो अगर वो डोमेन यहाँ पे आपको दिख जाए या उसके रिजल्ट्स दिख जाए तो वो डोमेन आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये डोमेन इंडेक्स नहीं है, रेड सिग्नल नहीं है, ये आप कह सकते हो एक तरीके से ऑरेंज सिग्नल है। आपको और फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या इस डोमेन को लेना चाहिए नहीं चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि गूगल ने इसको पेनलाइज करते हो। हाँ एग्जैक्टली, तो होता यही है कभी कभी कि क्योंकि ये एक्सपायर्ड डोमेन है, चांसेस है कि ये पास्ट में पेनलाइज हुआ हो। तो इसके लिए अगर तो ये डोमेन सस्ता है तो आप रिस्क ले सकते हो इसको। मतलब अगर गूगल ने पेनलाइज कर दिया, अगर काम करेंगे तो वापस आ सकता है? नहीं, मेरे केस में आज तक नहीं आया है। तो फिर इसको छोड़ ही देंगे ना? छोड़ देना चाहिए। तभी मैंने वहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता है कि अगर 300 से ज़्यादा महंगा है तो मत लो ऐसे डोमेन को जो गूगल में इंडेक्स नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो फिर पूरे तरीके से एक बेट होगा, एक सट्टा होगा कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आपका वो लॉस है। तो एक तरीके से इसको रेड सिग्नल ही रेड सिग्नल मान सकते हो आप, कि अगर इंडेक्स नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कितने प्राइस पे आप ले रहे हो। अब जैसे फ्री में मिल रहा है तो फ्री में ले लो। अगर इंडेक्स करता है, यहाँ पे इंडेक्स होता तो इसके अलावा और क्या देखना होता है? बहुत बढ़िया। अगर ये इंडेक्स होता तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसके कौन से पेजेस इंडेक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वेबसाइट कभी हैक हो गई थी, तो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जो हैक होने के बाद वेबसाइट के पेजेस बन जाते हैं ना। क्या इस वेबसाइट पे कोई अडल्ट कंटेंट या कोई खराब कंटेंट तो पोस्ट नहीं हुआ था जो गूगल में अभी भी इंडेक्स है? तो ये सब चीज़ों का हम चेक करते हैं अगर वेबसाइट इंडेक्स है तो। इसके बाद जो लास्ट 2 चेक हम करते हैं वो एक करते हैं कि किस एंकर्स पे इसको लिंक्स मिले हुए हैं। तो अगर तो एंकर्स यहाँ पे सही है और कोई भी खराब नीश वाले एंकर नहीं, जैसे CBD, कसिनो, न्यूट्रा, हेल्थ प्रोडक्ट्स, अडल्ट के अगर एंकर्स नहीं है तो गुड है। अगर वैसे एंकर्स हैं तो फिर दिक्कत है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि जितने एंकर्स हैं वो सारे खराब एंकर्स हैं। क्या लिखा है? मतलब यहाँ पे बाय, रेंट, स्टब, मतलब ये सारे रेलेवेंट एंकर नहीं है। आप देख रहे हो कैनबीज के एंकर बने हुए हैं, मैरिजुआना के एंकर बने हुए हैं, वीड के बने हुए हैं। तो ये सब अगर एंकर्स आपको बने हुए दिखें तो आपको डोमेन को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है ट्रैफिक। क्या डोमेन पे ट्रैफिक था या नहीं था पास्ट में? क्या वो डोमेन इतना पावरफुल होने के बाद भी चला या नहीं चला? क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे भी ये चीज़ मिस कर देते हैं। डोमेन तो बहुत परफेक्ट होता है, पावरफुल होता है, इंडेक्स भी होता है, लिंक्स भी अच्छे होते हैं, सब परफेक्ट होता है, पर पास्ट में डोमेन में कभी ट्रैफिक ही नहीं आया था और वो लोग डोमेन खरीद लेते हैं। तो वो डोमेन कभी कभी क्या होता है, नहीं चलता है। नो मैटर वो कितना पावरफुल हो, वो आपने $5,000 का लिया और अगर उसमें पास्ट में ट्रैफिक नहीं है, उस पर 1,000 क्वालिटी लिंक्स भी होंगे ना, उसके चलने के चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आपको ट्रैफिक भी चेक करना है कि कितना ट्रैफिक आया था, और ट्रैफिक का ग्राफ भी कि क्या एकदम से आया, एकदम से चला गया, या आराम आराम से गया। जैसे इस केस में एकदम से आया, एकदम से चला गया, तो ये भी एक रेड सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ ऐसा काम हुआ जो गूगल को पसंद नहीं आया और अल्टीमेटली गूगल ने फिर ट्रैफिक को डाउन कर दिया।
तो इसको और अच्छे से चेक करने के लिए वेबसाइट की आर्काइव चेक कर सकते हैं। वेब आर्काइव जो होती है, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है wayback.archive.org। इस पे आपको डोमेन को डालना है एंड एक एक करके जितने भी साल ये लाइव रहा था उतने साल का आपको इसको चेक करना है कि एग्जैक्टली इस वेबसाइट पे क्या हुआ था, मतलब कैसी कैसी साइट बनी थी, क्या डोमेन कभी रिडायरेक्ट तो नहीं हुआ था, क्योंकि हमें रिडायरेक्टेड डोमेन्स को भी अवॉइड करना चाहिए। जो डोमेन पास्ट में एक से दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हुए थे, हमें ऐसे डोमेन्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि डोमेन 2 साल चला था, फिर 2023 में लाइव हुआ था, राइट। एंड 2023 में लाइव होने के बाद इस पर कुछ एक्टिविटी हुई, देन बंद हो गया। तो अगेन ये डोमेन पूरी तरीके से एक रेड सिग्नल है कि इस डोमेन पे कुछ भी वैसा काम नहीं हुआ कि आप इसको कंसिडर करो। आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकते हो और डोमेन्स को चेक करना। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ कि हम फ्री वाले डोमेन्स को कैसे चेक करते हैं। अब बात मेहनत लगेगी, मेहनत तो लगेगी अच्छी खासी, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च करना अपने में बहुत बड़ा टास्क होता है। इनफैक्ट मैं भी जब एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च करता हूँ कभी कभी तो महीने भी लग जाते हैं और अच्छे डोमेन हाथ में नहीं आते जैसे आपको चाहिए होते। तो अगर जैसे हमें ग्रीन सिग्नल दिखे उसके बाद हम डोमेन कहाँ से खरीदेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप कहाँ से डोमेन खरीद रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से आपको डोमेन मिलेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बताया डोमेन के टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फ्री ऑक्शन डोमेन्स, एक होते हैं फ्री एक्सपायर्ड डोमेन्स, एक होते हैं ऑक्शन एक्सपायर्ड डोमेन। ऑक्शन जैसा नाम बता रहा है उसकी बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है, नीलामी होती है। बहुत सारे लोग एक डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है वो डोमेन ले जाता है। तो इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं जो है expireddomains.net में यहाँ पे मार्केट प्लेस का यूज़ करता हूँ, राइट। मार्केट प्लेस में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिलते हैं। तो मैं यूजुअली एक्सपायर्ड डोमेन गोडैडी ऑक्शन से खरीदता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी वेराइटी होती है इनके उस एक्सपायर्ड डोमेन की। तो यहाँ पे आप गोडैडी में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन्स में आ जाना है, ठीक है, इसके मेन्यू में। एंड यहाँ पे अगेन आपको वो सेम प्रोसेस करना है कि आपको डोमेन्स को फिल्टर लगाना है, उनको चेक करना है कि कौन सा डोमेन अच्छा है। एंड सेम तरीके से लेट्स सपोज आपको कोई डोमेन अच्छा लगता है तो आपको जाना है auctions.godaddy.com पे, जैसे प्रोसेस बता रहे थे आप खरीदने का। आपको वहाँ पे जाके वो डोमेन सर्च करना है और उस पर आपको बिड करना है। मतलब बिड मतलब डेट होती है ऑक्शन की कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका ऑक्शन चलेगा, इस दिन खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है वो जो है वो डोमेन लेके जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा वो डोमेन ले जाएगा। हमेशा आपको जब भी आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीद रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो डोमेन का बजट, लेट्स सपोज आपको कोई डोमेन समझ आया, उसके लिंक्स देखो, उसकी क्वालिटी देखो, अपने माइंड में बजट रखो। ऑक्शन में जब बैठो उस बजट को लेके बैठो कि इससे ऊपर मैंने डोमेन नहीं खरीदना। क्योंकि लोग क्या होता है कभी कभी इमोशन अटैच कर देते हैं और महंगा डोमेन खरीद लेते हैं। और महंगा डोमेन जब आप खरीदते हो, ओवर वैल्यू करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में ROI निकालने में दिक्कत होती है। तो आपको बजट लेके बैठना है, माइंडसेट के साथ बैठना है, इमोशनल नहीं होना है और जो डोमेन अच्छा लगता है वही खरीदना है।